अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी का स्वागत है अन अकेडमी लिंकिंग लॉज के इस प्लेटफॉर्म पर। आई एम अपूर्वा पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी हैंडबुक जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली लॉन्च की है। हमारे जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उनका इसमें खास तौर पर योगदान रहा है। एक ऐसी हैंडबुक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से उचित है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ऐसी सारी शब्दावली को इसमें मेंशन किया गया है। क्या है ये हैंडबुक, किस बारे में है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर रुकिए, आपको सब समझ में आएगा। केवल आपको बताना चाहती हूँ इस हैंडबुक के बारे में आज खास तौर पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। क्या जरूरत हो गई ऐसी हैंडबुक निकालने की सुप्रीम कोर्ट को? क्या कोई रिक्वायरमेंट थी, क्या कोई त्रुटि थी जिसको फिक्स करना था? तो ऐसा सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट में या अलग अलग कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में फॉर दैट मैटर, काफी बार लॉयर्स या जजेस ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे टर्म्स इस्तेमाल कर लेते हैं जो शायद कोर्ट के डेकोरम को शोभा नहीं देता है। इसका एक एग्जाम्पल ये हुआ कि निर्भया का जब केस हो रहा था, अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो रेप की जगह काफी बार वर्ड इस्तेमाल किया गया है रेविस्ट। रेप की जगह रेविस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया जजमेंट, ऑफिशियल जजमेंट में, जो कि अपने आप में लॉफुल लैंग्वेज के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट वर्ड है नहीं। इसके अलावा और बात करें तो काफी बार जजेस का कुछ बिहेवियर या कोई ऐसा एक्ट जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होता है, एक जज की जो कुर्सी है उसको शोभा नहीं देगा। आप भी कल को चल के मजिस्ट्रेट बनेंगे, जज बनेंगे, तो आपको भी इन चीजों का ध्यान खास तौर पे रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स इसके ये होंगे कि रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट के एक जज ने बोला था कि एक माइनर रेप विक्टिम के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक माइनर थी रेप विक्टिम जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको अपनी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना था। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक गुजरात हाई कोर्ट के जज बोलते हैं कि पहले के जमाने में जो लड़कियां थी वो 15 साल की होती थी, 16 साल की होती थी तो मां बन जाती थी। तो ये तो आज के जमाने की बात है कि हम ये एज लिमिट सेट कर रहे हैं, पहले तो ये नहीं होता था। तो ये एक स्टेटमेंट देना अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। गुजरात हाईकोर्ट का जज बोल रहा है, वो भी किसको बोल रहा है? रेप विक्टिम को कह रहा है। कौन सा रेप विक्टिम? माइनर रेप विक्टिम। दूसरी बात, रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला था बेल एप्लीकेशन को डील करते टाइम कि रेप की ही बेल एप्लीकेशन थी और उस सिचुएशन में एक अक्यूज पर्सन को कहा गया था कि आपको बेल मिल जाएगी अगर आप विक्टिम से राखी बंधवा लें। पहले तो ये सोचना चाहिए कि क्या विक्टिम अक्यूज पर्सन को फेस करना चाहती भी है क्या? और राखी जैसे जो एक भाई बहन का रिश्ता है उसको बदनाम करना क्या एक सही चीज है? बिल्कुल खाप पंचायत जैसी बात है कहीं ना कहीं। जो जिस चीज के लिए हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाई कोर्ट्स में हो रहा है। इसके अलावा और एग्जांपल अगर देखें तो केरला हाईकोर्ट के जज ने एक लड़की के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में क्लोथिंग पर कमेंट किया था कि आपने इस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे। हालांकि वो ये सारी चीजें ओबिटर डिक्टम, ऐसा नहीं कि जजमेंट में इस चीज के बेसिस पर कोई जजमेंट डिलीवर किया जा रहा है। ओबिटर डिक्टम है, रिमार्क्स है, लेकिन जजेस हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत उनको सतर्क रहना पड़ेगा कि किन भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है। और इन्हीं चीजों के चलते, क्योंकि काफी वर्ड्स आ जाते हैं कि जज ने ये बोला, लॉयर ने ये बोला, या फिर इस तरह का स्टीरियोटाइप निकाला है, उन सारी चीजों को एक लॉफुल जज वाले डेकोरम लैंग्वेज हिसाब से देने के लिए एक हैंडबुक निकाली है। और इस हैंडबुक में आपको दो चीजें मोस्टली दिखेगी, इनफैक्ट 3 चीजें दिखेगी। फर्स्ट चीज ये कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि लॉफुल नहीं है, जो कि हमारे जजेस के लिए या फिर लॉयर्स के लिए या फिर एक जो कोर्ट का माहौल है उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको हाईलाइट किया गया है। और उसकी जगह ऑल्टरनेटिव क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, कौन सा शब्द होना चाहिए, उसको भी बताया गया है कि इस शब्द की जगह इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो जजेस के दिमाग में कहीं ना कहीं होते हैं, ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना और उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिवली ये स्टीरियोटाइप होना चाहिए या ये विचारधारा आपकी होनी चाहिए। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है? कुछ इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा जो कि काफी सारी बना चुके हैं लोग इंडिविजुअली, चाहे वो जजेस हो या चाहे लॉयर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी दिया था एग्जाम्पल आपको, केरला हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को डील करते वक्त सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में लड़की के क्लोथिंग पे फोकस करा कि अगर इसने छोटे कपड़े पहने तो कहीं ना कहीं इनवाइट किया है। तो वो चीज जो स्टीरियोटाइप है कि क्लोथिंग अगर आप ऐसे पहन रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हो सेक्सुअल हैरेसमेंट को, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना और ये समझना है कि क्लोथिंग हैज नथिंग टू डू विद इट। इस तरीके के कुछ स्टीरियोटाइप्स को हाईलाइट किया गया और उसकी ऑल्टरनेटिव थिंकिंग बताई है इस हैंडबुक में।
इसके अलावा तीसरी चीज, कोई लैंडमार्क जजमेंट्स कुछ हाईलाइट किए हैं जो कि ब्रेक कर रहे हैं इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स को, इस तरीके की रूढ़िवादी धारणाओं को। ये 3 चीजें इस हैंडबुक में आपको मोस्टली नजर आएंगी। ये हैंडबुक मैं आपको टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर जरूर करूंगी, लेकिन ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। इस सेशन को देखने के बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, उस हैंडबुक को डाउनलोड करना और आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। 30 पेजेस अराउंड, रफली अराउंड 30 पेजेस की होगी। आप देखना और आप समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जजेस की अपनी गरिमा है, अपना एक डेकोरम है, कोर्ट की अपनी गरिमा है, एक डेकोरम है, उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी यानी कि आप जो फ्यूचर जजेस बनने वाले हो उनकी, और इसके अलावा जो अभी प्रेजेंटली लॉयर्स हो उनकी भी। मैं अपूर्वा पुरोहित हूं। आई डील विद माइनर लॉज एंड लीगल अपडेट्स ऑन लिंकिंग लॉज चैनल। इसके अलावा 2 टेलीग्राम चैनल जिनसे आप जुड़ सकते हैं, एक है अनअकैडमी लिंकिंग लॉज और दूसरे चैनल का नाम है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम। लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम पे मैं आपको ये हैंडबुक, ऑफिशियल जो हैंडबुक है उसको शेयर जरूर कर दूंगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं सेशन के तुरंत बाद में। चलिए, तो काफी सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट है। कौन से शब्द इनअप्रोप्रिएट है और अगर इनअप्रोप्रिएट है तो इनकी जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाए, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ अगर ऊपरी तौर से बताएं तो हाउसवाइफ वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हुकर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अडल्ट्रस वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना तो लॉयर्स के द्वारा ना जजेस के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हाईलाइट कर रहा है ऐसी लैंग्वेज को जो प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब ऐसे शब्द जो कि स्पेशली, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स को और बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये एक स्टीरियोटाइप होल्ड कर रहे हो कि जो घर के काम है, हाउस होल्ड वर्क, चाहे खाना बनाना हो, बर्तन साफ करना हो, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं औरतों की ही होती है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। काफी बार जजेस बेसिस पर जजमेंट पास कर लेते हैं कि जो मेरी वाइफ थी वो मेरे लिए चाय नहीं बनाती थी सुबह, या लंच नहीं बनाती थी मेरे लिए, और इसको क्रूअल्टी का एक ग्राउंड बनाकर डिवोर्स के लिए बात हो रही है। काफी छोटे छोटे निचले कोर्ट इस बेसिस पर डिवोर्स दे भी रहे हैं, आपके सामने हेडलाइंस भी आती होगी, अच्छा चाय नहीं बनाई तो डिवोर्स मिल गया। ये सब बातें हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कभी लाजमी समझेगा नहीं, अप्रोप्रिएट समझेगा नहीं। बट कहने का ये मतलब है क्योंकि ये स्टीरियोटाइप है कि महिला को ये चीज करनी है, इसी वजह से जजेस भी कहीं ना कहीं उस स्टीरियोटाइप को होल्ड करते हुए जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं। या फिर हम बात करें केरला हाईकोर्ट के जो जज की, जिसने क्लोथिंग पर कमेंट किया है कि आपने कपड़े पहन रखे थे, इसी वजह से आपके साथ ये हुआ है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो अगर आपका ऑलरेडी ये विचारधारा है तो आप कैसा जजमेंट डिलीवर करोगे? तो इन विचारधाराओं को, इन धारणाओं को बदलकर कुछ न्यू वे ऑफ थिंकिंग प्रमोट होनी चाहिए। ये सारी चीजें डिस्कस की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ड्राफ्ट प्रिपेयर किसने किया था, तो सोशल जस्टिस सब कमिटी ऑफ ई कमिटी, जिसको हेड किया था कैलकाटा हाईकोर्ट के जज मौसमी भट्टाचार्य ने, और इसके अलावा और भी जजेस शामिल थे इनको इस पर्टिकुलर हैंडबुक को ड्राफ्ट करते वक्त। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो कि रिप्लेस हुए हैं, यानी कि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, ये वर्ड इस्तेमाल करना है। कौन से वर्ड्स हैं? बहुत सारे वर्ड्स हैं और हैंडबुक आपको जरूर डाउनलोड करनी चाहिए, मैं आपको भेजूंगी, ऑफिशियल है। लेकिन हम कुछ वर्ड्स को जरूर स्पेशली डील करेंगे। काफी बार लॉयर्स के द्वारा या जजेस के द्वारा रेप की जगह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसने तो फोर्सफुली रेप कर दिया। रेप तो फोर्सफुली ही होता है, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं कि फोर्सफुल रेप हो गया, फोर्सिबली रेप। रेप इज फोर्सफुल ओनली। आप केवल रेप वर्ड इस्तेमाल करो, वो अपने आप में संपूर्ण है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए या फिर इंटरसेक्स पर्सन के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, फैगॉट, ट्रांसजेंडर, तो ये इस्तेमाल ना, ट्रांससेक्सुअल, ये इस्तेमाल ना करके हम लोग इस्तेमाल करें इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर। वाइफ के बारे में बात होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 498A का मामला हो रहा है या हस्बैंड वाइफ का कोई भी मैरिटल डिस्प्यूट डिस्कस हो रहा है, तो वाइफ के आगे एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है ड्यूटीफुल वाइफ, फेथफुल वाइफ, ओबीडियंट वाइफ। इसकी जरूरत नहीं है, आप केवल वाइफ लिखोगे, वो अपने आप में संपूर्ण है। हमें बताने की जरूरत नहीं कि वाइफ ड्यूटीफुल थी या फिर ये वाइफ फेथफुल थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज को एक्सप्रेस करने की। सेक्स वर्कर वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ हुकर, प्रोस्टिट्यूट वर्ड हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, हुकर वर्ड हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी जगह आपको वर्ड इस्तेमाल करना होगा सेक्स वर्कर, पीपल हु आर वर्किंग इन द सेक्स इंडस्ट्री।
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसने सेक्स चेंज करवाया, कॉमन पार्लेंस में जो हम सेक्स चेंज बोलते हैं, हम लोग लॉफुल डिक्शनरी में इस्तेमाल करेंगे सेक्स रीअसाइनमेंट। सेक्स रीअसाइनमेंट वर्ड इस्तेमाल होगा इंस्टेड ऑफ सेक्स चेंज। जो लेमैन वर्ड इस्तेमाल करता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, रीअसाइनमेंट जो है वो और अप्रोप्रिएट वर्ड है। वुमेन इंस्टेड ऑफ इंडियन, वेस्टर्न वुमेन, मॉडर्न वुमेन। देखो काफी बार क्या होता है, अगर कोई लड़की है जो कि सलवार सूट पहन रही है, कुर्ती पहन रही है, तो हम कहते हैं तो बहुत ही इंडियन, एकदम भारतीय नारी है। और कोई लड़की जो मॉडर्न कपड़े पहन रही है, वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, हम कहते हैं तो वेस्टर्न वुमेन है या मॉडर्न वुमेन है। और ये जब कहा जाता है वो कहीं ना कहीं एक जजमेंट के साथ कहा जाता है, तो ये इस्तेमाल ना हो और हम वर्ड इस्तेमाल करें वुमन। अगर कल को आप कोई कंप्लेन में, कोई अपील में, कोई सूट में एक वुमन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है इंडियन वुमन, वेस्टर्न वुमन डिस्क्राइब कर अलग से लिखने की। वुमन अपने आप में संपूर्ण है वर्ड। होम मेकर इंस्टेड ऑफ हाउसवाइफ, जो कि काफी ज्यादा बदलाव सोसाइटी में भी, समाज में भी हो ही चुका है आजकल। होम मेकर इज अ वर्ड दैट इवन हाउसवाइफ्स प्रेफर। हाउसवाइफ इज नॉट अ वर्ड जो कि अप्रिशिएट किया जाता है या फिर एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाता है। तो कोर्ट ने भी कुछ इन सारे वर्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स को हाईलाइट किया है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम पर। आप उसको डाउनलोड करें और आराम से फ्री फोकट में इसको पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर मैं केवल और केवल एक रेफरेंशियल पॉइंट से लाई हूं आपके लिए कि एक इस तरीके की हैंडबुक में आपको वर्ड्स मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अडल्ट्रेस वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा है ऐसी महिला जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडल्ज कर रही है, या फिर ऐसी महिला जो कि एक मैरिड मैन के साथ में इंडल्ज कर रही है सेक्सुअली, उसके लिए अडल्ट्रेस वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए एग्जैक्टली आप वही इस्तेमाल करो जो वो कर रही है, वुमेन हु हैज एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज। अफेयर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही सनसनी के साथ, अरे इन्होंने तो अफेयर कर लिया, इन्होंने तो, इनका तो अफेयर चल रहा है, ये सब ठीक है, आप गॉसिपिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में अफेयर की जगह इस्तेमाल किया जाएगा रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। कुछ एग्जांपल्स और है। करियर वुमेन हम बोलते हैं, अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं करियर वुमेन। आप वुमेन बोल दो क्योंकि वुमेन अपने आप में इनफ है, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कि एक करियर वुमेन है या वर्किंग वुमेन है, दैट्स ओके, वुमेन अपने आप में इनफ है। इसी तरीके से काफी सारे और एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने बताया, आपको काफी सारे आपको मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैरिजेबल एज, हम लोग लड़कियों के लिए कहते हैं शादी की एज हो चुकी है या मैरिजेबल एज की हो चुकी है, वो वर्ड अपने आप में सही नहीं है। हमारे लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होगा लीगल एज टू मैरी, इन्होंने एंटर कर लिया, यानी कि एक लीगल एज जो असाइन की गई है, जो आज के समय पर 21 है, 18 नहीं है, वो एंटर कर लिया, तो वो लीगल एज टू मैरी को क्रॉस कर चुकी है, एंटर कर चुकी है, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाइवर वर्ड इस्तेमाल किया जाए या विक्टिम वर्ड इस्तेमाल किया जाए, अगर कोई ऐसी महिला है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि विक्टिम है या सर्वाइवर है किसी इंसिडेंट का, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं रेप विक्टिम की, तो विक्टिम वर्ड इस्तेमाल करें या सर्वाइवर वर्ड इस्तेमाल करें, ये प्रेफरेंस रहेगी उस पर्सन की जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है। उसकी क्या प्रेफरेंस है, उसकी क्या, उसके लिए क्या कंफर्टेबल है वो कंसिडर किया जाएगा, ना कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे उसके लिए क्या सही है। कई लोगों को विक्टिम वर्ड अपने साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को सर्वाइवर वर्ड नहीं पसंद है, क्योंकि वो वर्ड शायद किसी पर्सन के लिए ट्रॉमा इंड्यूसिंग हो सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखा जाए कि उनकी प्रेफरेंस में क्या वोकैबुलरी है। इसी तरीके से अनवेड मदर, ऐसी मदर जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है, बोलने की जरूरत नहीं, मदर अपने आप में इनफ है, कोई बात हाईलाइट करने की जरूरत नहीं कि शी इज एन अनवेड मदर, इन्होंने शादी नहीं करी थी फिर भी मदर है, आपको ये ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप देखना, इसके बारे में और पढ़ना, ये कुछ टर्म्स थे और आगे आपको हैंडबुक में दिखेंगे स्टीरियोटाइप्स भी, कि क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं और एक्चुअली रियलिटी क्या है। इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, सब तो डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक स्टीरियोटाइप ये बताया कि वुमेन आर ओवरली इमोशनल, इलॉजिकल एंड कैन नॉट टेक डिसीजंस। जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और डिसीजन नहीं ले सकती। एक स्टीरियोटाइप, एक धारणा है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कोई भी जेंडर से किसी के इमोशनल साइड का हम डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई पुरुष हो जो कि बहुत इमोशनल हो, कोई वुमेन हो जो इतनी इमोशनल ना हो, ज्यादा प्रैक्टिकल साइड पे फॉल करती हो। तो ये चीज डिटरमाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज नॉट फेयर। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि और भी तरीके की स्टीरियोटाइप्स आती है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि महिलाओं को सारे घर के काम करने चाहिए, तो वो जेंडर डिटर्मिनेशन ही होता है। हम लोग सब इक्वली है केपेबल और हर कोई हर प्रकार का काम कर सकता है।
इसी तरीके से आप देखोगे कि काफी बार महिलाओं को हार्मोनल चीज के लिए रेफर किया जाता है कि अरे इनका तो हार्मोनल इशू चल रहा है, तो हार्मोनल इशू को ऐसे मत करो शी इज लाइक हार्मोनल और शी इज दैट। आप उसकी जगह हाईलाइट करो कि शी इज वेरी एंथुजियास्टिक और शी इज वेरी एंग्शियस, या जो भी एग्जैक्ट इमोशन है उसको पॉइंट आउट करो इंस्टेड ऑफ सेइंग हार्मोनल, वो चीज की जगह। इसी तरीके से आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्लोथिंग वाले जो स्टीरियोटाइप्स है उनको ब्रेक करना और एक न्यूट्रल सेंस में पहुंचना। एक स्टीरियोटाइप ये भी बताया गया है कि एक स्टीरियोटाइप है कि ज्यादातर जो रेप वाले मामले होते हैं या 498A वाले मामले होते हैं वो फेक या फॉल्स होते हैं। तो ये भी एक धारणा ही है। इनफैक्ट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि काफी सारी महिलाएं जो जिनके साथ ये ऑफेंस हो रहा है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में भी बहुत घबराती है, और अगर पहुंचती भी है तो बहुत संकोच के साथ पहुंचती है बिकॉज ऑफ ऑल द टैबू सराउंडिंग इट। तो इनफैक्ट फेक या फॉल्स होने की चांसेस बहुत कम है। अगर हम लोग फेक फॉल्स मान भी रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अक्विटल ऑफ अ पर्सन, तो हमें समझना ये कि अक्विटल जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ये कंसिडर करने के लिए कि ये केस फेक था या फॉल्स था, क्योंकि अक्विटल किसी का भी हो सकता है, मतलब कोई भी बरी तो हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग एडवर्सरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। एडवर्सरियल सिस्टम मतलब कि 100 गुनहगार चाहे छूट जाए, एक बेकसूर नहीं फंसना चाहिए। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको चीजें प्रूव करनी है। ये सारी चीजें कुछ डिस्कस होंगी इस हैंडबुक के अंदर। ये हैंडबुक वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम पे आपको सेंड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े सेशन आ रहे हैं लिंकिंग लॉज यूट्यूब चैनल पर। 18 तारीख को अनूप सर की क्लास है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, जिसमें वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को डिस्कस करेंगे। और 20 तारीख को मुस्लिम लॉ इन वन शॉट, एक क्लास में हम लोग मुस्लिम लॉ का फुल रिविजन करेंगे। एक ही क्लास में फुल रिविजन होगा मुस्लिम लॉ का, और इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लेजेंडरी जुडिशरी बैच 2.0 लॉन्च हो रहा है 24 अगस्त से, 12 महीने का ये बैच होने वाला है। स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन आपको पता है, कोड आपको इस्तेमाल करना है लिंकिंग LINKING, जो भी अप्रोप्रिएट आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान है उससे जुड़कर। इसके अलावा कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आया तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या टिप्पणी है इस हैंडबुक के ऊपर या इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।